अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RXRS स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो टॉपिक कल का था इट इज सेम एज इट इज प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। हमने कल 2-3 सेंटेंस मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि सेंटेंस की बेस पे हम प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट को यूज किया जाता है। डिफरेंट सेंटेंस के हिसाब से डिफरेंट जगहों पे सब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 4 की बात करते हैं। सिंपल हमने तो बात की थी 3 सेंटेंसेस की। वन वाज assertive, second was interrogative, and third one was imperative. And the fourth one is today's, that is exclamatory. Exclamatory sentence, as you know that एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरो और सरप्राइज। और इस केस में भी हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज यूज समवेयर इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, I take an example over here. What a beautiful flower rose is. But इस केस में अगर बात करेंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें यूज हुआ है। आई कैन चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू स्टेटमेंट, लाइक रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। एंड ऐसे बात करेंगे, यहां पे स्टार्टिंग में आया सब्जेक्ट दैट इज रोज, तो वी कैन सी दैट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस रोज इज अ सब्जेक्ट। रोज इज अ सब्जेक्ट। सिंपल याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं सेंटेंस भी बीच में यूज होता है, बट फाइंड आउट दैट वेरी सब्जेक्ट हम सेंटेंस को चेंज करेंगे फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू स्टेटमेंट। यहां मैंने वही किया, मैंने इस सेंटेंस को चेंज किया फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू स्टेटमेंट और मुझे मिला यहां पे रोज एज सब्जेक्ट। आर यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ इसके बाद हमारा आता है लास्ट वन बट द लीस्ट, दैट इज ऑबिटेटिव सेंटेंस। ऑबिटेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि ये ऐसा सेंटेंस है जो एक्सप्रेस करता है विश और प्रेयर, और इसमें भी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बीच में ही यूज होता है। लाइक मे यू लिव लॉन्ग। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं, यहां पे मे यू लिव लॉन्ग, तो यू इस केस में सब्जेक्ट है, दैट्स यू। क्लियर? तो यही कंसेप्ट है कि ऑबिटेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कहां पे यूज होता है? बीच में। फाइन, हमने क्या किया, जो टॉपिक्स हमारा टॉपिक था प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, उस केस में हमने क्या देखा कल, हमने कल 3 को डिस्कस किया था और तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग जगह पे यूज होते थे सब्जेक्ट्स। बट इन केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव में हम सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं करते। इंपेरेटिव में हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, हम सब्जेक्ट को सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने बोला था कल वाले लेक्चर में कि हम इंपेरेटिव फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, बट वी सिंपली अंडरस्टैंड दैट वेरी सब्जेक्ट, एंड दैट इज ऑलवेज you. It was all about placement of subject in a sentence. हमारा और एक कॉन्सेप्ट है about that is object. सेंटेंस का और एक पार्ट है, सेंटेंस का और एक हिस्सा है, that is object. Now what it is? ये 2 वर्ड से निकला है, वन इज ऑफ एंड जेक्ट। इट इज ओबी एंड दिस इज जेक्ट। It means over which
action, jet means done. It means that object is that very part of a sentence over which action is done. Like example से समझते हैं. He throws the ball. He is subject, throws his ball, and the ball is object. I told you that object is that very part of a sentence जो हमें दिखाता है कि एक्शन किस पे हो रहा है. तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, थ्रोज एक्शन वर्ड है एंड ये दिखाता है कि एक्शन किस पे हो रहा है, बॉल. तो दैट्स व्हाई इट इज एन ऑब्जेक्ट. वही मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट इज ओवर विच एक्शन इज डन. सो दैट इज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का. हम जब सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें होना चाहिए सेंटेंस में. वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज वर्ब एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट. ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस में. अगर हम सेंटेंस इसके बगैर लिखेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस की मीनिंग जो होगी इट विल बी इनकम्प्लीट. तो दैट्स व्हाई इन तीन चीजों का होना जरूरी है. वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में भी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट वो वाला पार्ट है सेंटेंस का जो जिसपे काम हो रहा होगा. सेम मैंने लिखा कि ही थ्रोज द बॉल, एक्शन जो हो रहा है थ्रोइंग का, ये किस पे हो रहा है, बॉल पे. तो बॉल बन गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो ये था हमारा और एक कंसेप्ट रिलेटेड टू द सेंटेंस. It was all about today's lecture. I hope you understand it and you enjoyed very well with me. And do like, share and subscribe my channel. Thank you.